नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र, झारखंड में होगी वर्षा, मौसम केंद्र ने जारी की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके असर से झारखंड में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। साथ ही कुछ जगहों पर वज्रपात भी होने की संभावना है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सुदेश महतो ने क्यों कहा हेमंत सोरेन की सरकार ने दबाव में लिया फैसला, 1932 का खतियान जमीन पर उतरे। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी यानी आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राजनीतिक मजबूरियों में ही सही, लेकिन 1932 खतियान को स्थानीय नीति के प्रस्ताव में हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी। झारखंडी युवाओं के नियोजन में अस्थायी नीति में सरकार सुनिश्चित कर। हजारीबाग में 3000 करोड़ के भूमि मुआवजा घोटाले में होगी कार्रवाई, पीएमओ ने मुख्य सचिव को दिया निर्देश। हजारीबाग के बड़का गांव केराडारी व कटकदाग प्रखंड में भूमि मुआवजा घोटाले पर प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव संजय कुमार चौरसिया ने झारखंड के मुख्य सचिव और सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री के सचिव को कार्रवाई का निर्देश दिया है। मंटू सोनी उर्फ शनिकांत की शिकायत पर पीएमओ ने यह निर्देश दिया है। बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट को स्थानीय मजदूर से ही करना होगा काम, बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के मजदूर वर्ग को उनका हक अधिकार मिलता रहे, इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार एक नियमावली बनाएगी। हमारे राज्य के मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्य के बिचौलियों तथा ठेकेदारें लेकर जा रहे हैं। हमारी सरकार एक नियम बनाने जा रही है जिसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डरों आदि निर्माण कार्य से जुड़े संस्थानों को स्थानीय मजदूरों के साथ काम करने की बाध्यता रहेगी। राज्यपाल ने आपत्ति के साथ झारखंड कराधान अधिनियम विधेयक सरकार को लौटाया। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि के समाधान बिल 2022 को आपत्ति के साथ बिना स्वीकृति के राज्य सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने झारखंड विधानसभा से अगस्त 2022 में पारित उक्त विधेयक के हिंदी व अंग्रेजी के प्रस्ताव में विसंगति रहने के कारण ही उसे लौटाया है। साथ ही उसमें आवश्यक सुधार करते हुए झारखंड विधानसभा से पुनः पारित कराकर राजभवन भेजने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने पाया कि विधेयक के सेक्शन 3 में अंग्रेजी में ए व बी लिखा गया है, जबकि इसे हिंदी के संस्करण में एक अ और 2 लिखा गया है, जबकि हिंदी में क व क लिखना चाहिए था। इसी प्रकार इसी कॉलम में अंग्रेजी में छूट का प्रतिशत 50% लिखा है, जबकि हिंदी के प्रस्ताव में 60% लिखा हुआ है। झारखंड विधानसभा में फाइनल होगा स्थानीयता का प्रारूप, दूर होंगे सभी पेज, जाने किस जिले में कब हुआ सर्वे। झारखंड सरकार ने स्थानीयता को 1932 के खतियान के आधार पर परिभाषित करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने स्थानीय निवासी को परिभाषा, पहचान और झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों के सामाजिक और अन्य लाभों के लिए विधेयक 2022 लाने का निर्णय लिया है। यह विधेयक विधानसभा में रखा जाएगा। 2032 के आधार पर स्थानीयता को लागू करने के मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों में सर्वे का अलग अलग साल रहा। हजारीबाग में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 30 किलो के 2 आईईडी बम बरामद। हजारीबाग में नक्सलियों की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। 2 आईईडी बम बरामद कर डिफ्यूज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में बम लगाया गया था। हजारीबाग जिले में पुलिस बल को भारी क्षति पहुंचाने की नक्सलियों की योजना को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने 30 किलो की 2 आईईडी बम बरामद किया है, इसे डिफ्यूज कर दिया गया। दरअसल हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली पुलिस बल को क्षति पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं और इसके लिए बमों को जंगल में लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम बनाई गई और आईडी बम बरामद कर निष्क्रिय कर दिया गया। रिम्स को लेकर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सिर्फ आदेश से नहीं, सामानों की खरीद से सुधरेगी व्यवस्था। रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने अपने मौखिक टिप्पणी में कहा कि हर एक व्यक्ति की जान की कीमत होती है, इसलिए रिम्स प्रशासन को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। लोगों को इलाज के लिए आवश्यक दवाएं, कॉटन, बैंडेज, सिरिंज जैसी आम जरूरत की चीज को स्टॉक खत्म होने से पहले ही एडवांस में मंगा लिया जाना चाहिए ताकि इसकी किल्लत न रहे। कोर्ट ने विभिन्न दवाओं और अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित
करते हुए रिम्स प्रबंधन को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए निजी छात्रों का पंजीकरण 17 सितंबर से हुआ शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE 17 सितंबर से कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए निजी छात्रों का पंजीकरण शुरू करेगा। निजी उम्मीदवार को CBSE 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपस्थित होना चाहते हैं वे ऑनलाइन cbse.gov पर पंजीकरण कर सकते हैं। CBSE फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 में वार्षिक परीक्षा 2023 के साथ निजी छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवारों को पंजीकरण और शुल्क भुगतान ऑनलाइन पूरा करके CBSE बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। बोर्ड ऑफलाइन मोड में या नियत तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। गलत, फर्जी व झूठा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, कार्मिक ने लिखा पत्र। कार्मिक विभाग ने जाति की स्थिति का शीघ्र सत्यापन करने का निर्देश सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सदस्य सचिव, जाति छानबीन समिति, सभी उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी व BDO/CO को दिया है। कार्मिक विभाग ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि गलत, फर्जी, झूठे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति तथा ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिम्मेदार पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए दंड के प्रावधान के तहत सूचित कार्रवाई करें। कोविड-19 के कारण देश का पहला मानवयुक्त मिशन गगनयान हुआ स्थगित। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश का पहला मानवयुक्त मिशन गगनयान कोविड-19 के कारण 2022 में लॉन्च नहीं होगा। सिंह ने बताया कि गगनयान को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, वो उसके 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है। बकौल रिपोर्ट्स, कोविड-19 के कारण वैज्ञानिकों की रूस व भारत में ट्रेनिंग प्रभावित हुई थी। दिल्ली में नाइजीरियाई महिला मंकी पॉक्स से हुई संक्रमित, देश में 13 हुई संक्रमितों की संख्या। खबर के अनुसार दिल्ली में नाइजीरिया की 30 वर्षीय महिला मंकी पॉक्स से संक्रमित पाई गई है, जिसके बाद दिल्ली में मंकी पॉक्स का 8वां और देश का 13वां मामला है। खबर बताया गया है कि महिला को इलाज के लिए LNADP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक अन्य महिला के भी मंकी पॉक्स से संक्रमित होने की आशंका है। बिहार के बेगूसराय में गोलीबारी करने के 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार। बिहार पुलिस के मुताबिक बेगूसराय में अलग अलग जगहों पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले 4 प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान सुमित कुमार, युवराज, केशव उर्फ नागा और अर्जुन के तौर पर हुई है। गौरतलब है कि इस घटना में एक शख्स की मौत भी हो गई थी, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए थे। SCO समिट में PM बोले मिलेट्स, सुपर फूड नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की समस्या का हल बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान में आयोजित SCO समिट में मिलेट्स को सुपर फूड बताते हुए नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की समस्या का संभावित समाधान मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देना है। उन्होंने यह पारंपरिक पोषक कम लागत वाला विकल्प है। 2023 में UNA इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। रेल मंत्री बोले भारत में हाइड्रोजन पावर से चलने वाली ट्रेनें 2023 तक हो जाएंगी तैयार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत में हाइड्रोजन पावर से चलने वाले ट्रेनें 2023 तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सेमी हाई व हाई स्पीड ट्रेन चलाने पर मेहनत कर रहे हैं। वंदे मातरम के ट्रायल में हमने देखा 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी पानी से भरा गिलास नहीं हिलता है। कोविड-19 महामारी के 2.5 साल बाद 23 सितंबर को दोबारा खोली जाएगी भारत भूटान का सीमा। कोविड-19 महामारी के कारण करीब 2.5 साल तक बंद रहने के बाद असम स्थित भारत भूटान सीमा 23 सितंबर को दोबारा खोली जाएगी। भूटान के गृह व सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के निदेशक कानून व व्यवस्था ताजी पेंजोर ने बताया कि भूटान सरकार सीमा खोलने और पर्यटकों को अच्छा अनुभव देने के लिए तैयार है। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज का नाम PM मोदी के नाम पर किया गया। बीजेपी शासित अहमदाबाद नगर निगम के एक शिक्षा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक मेडिकल कॉलेज का नाम गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया। MSC की अस्थायी समिति के अध्यक्ष हितेश बारोट ने कहा, शहर के मणिनगर इलाके के स्थित AMC MET मेडिकल कॉलेज को अब नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। लखीमपुर खीरी मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने।
बहनों के रेप व हत्या की हुई पुष्टि। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एसपी संजीव सुमन ने बताया कि 2 बहनों के शवों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके रेप और हत्या की पुष्टि हुई है। बकौल रिपोर्ट दोनों की मौत दम घुटने से हुई है। गौरतलब है कि दोनों बहनों के शव बुधवार को पेड़ से लटके मिले थे और इस मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार हुए हैं। बिहार से एक बुरी खबर, बिहार के शिक्षकों को और करना पड़ेगा इंतजार। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन का इंतजार और लंबा हो सकता है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद अब 22 अक्टूबर तक चुनाव आचार संहिता लागू है। इसी वजह से 7वें चरण की शिक्षक बहाली में और विलंब हो सकता है। दरअसल शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षक नियोजन से जुड़ी तमाम खामियों को दूर किया जाए। इसके लिए नई नियमावली तैयार की गई है और इसे वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है। पीएम मोदी के बर्थडे पर हर बच्चे को सोने की अंगूठी। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने 17 सितंबर यानी आज पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। इसके तहत तमिलनाडु बीजेपी इकाई नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठियां बांटेगी। साथ ही 720 केजी मछली वितरित की जाएगी। मत्स्य पालन और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बताया कि हमने चेन्नई में सरकारी RSRM अस्पताल की पहचान की है, जहां नवजात शिशुओं को अंगूठी बांटी जाएगी और अंगूठी की कीमत लगभग 5,000 रुपये है।